नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मारवाड़ ऑटोमोबाइल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आमिर खान। तो आज अपन बात करेंगे कि जनरल इंश्योरेंस का जो अपन कोड लेते हैं, जिसमें आप गाड़ियों का इंश्योरेंस कर सकते हैं, एक घर बैठे एक आप पैसा कमा सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू गाड़ियों की। तो उसमें अपन आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो उन सारे क्वेश्चन को अपन वन बाय वन कवर करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, एक वापस से एक डिटेल दे देता हूं मैं कि जो जनरल इंश्योरेंस का जो कोड होता है वो आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो होता है IRDA का एग्ज़ाम देके, जिसमें आप IRDA का एग्ज़ाम देकर और उसको पास करके पर्टिकुलर एक कंपनी का कोड ले सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा कंपनियों का कोड चाहिए, मतलब आप एक से ज़्यादा कंपनियों के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो आपको POSP का कोड लेना पड़ता है। पॉइंट ऑफ सेल पर्सन कोड कहते हैं इसको, और ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो इसके अंदर आप एक ब्रोकर के थ्रू या एक एजेंट कंपनी के थ्रू आप कोड ले सकते हैं, और उस कोड के साथ आप 10, 15, 20 कंपनी, जितनी भी कंपनी वो पर्टिकुलर कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, उन इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो उसकी भी मैं एक आपको बताऊंगा कि उनमें भी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन पे आप ट्रस्ट करके जिनका। तो पहले अपन बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाउ मच कोड, मतलब आप एक आदमी कितनी कंपनियों के साथ जुड़ सकता है। तो IRD से अगर आप कोड लेते हैं थ्रू एग्जाम देके जो कोड लेते हैं, उसमें सिर्फ आप एक कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा कंपनियों के साथ काम करना है तो आप POSP कोड लेके उसके थ्रू काम कर सकते हैं। उस POSP कोड में आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपने डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट और बैंक पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक देके आप कोड आसानी से ले सकते हैं। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे कोड मिल जाता है। और IRD के कोड के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको पूरा प्रॉपर एग्ज़ाम देना पड़ता है, और 650 के आसपास आपको फीस भी देनी पड़ती है, और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है वो, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। दूसरा किसी का था कि कोई दूसरी कंपनी के साथ वर्किंग है तो उसको कोड कन्वर्ट करना था। तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपना जनरल इंश्योरेंस का कोड ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एट प्रेजेंट जिस कंपनी में आपने कोड ले रखा है, उस कोड के लिए आपको NOC लेनी पड़ती है, और वही NOC आप दूसरी कंपनी में जमा करा के दूसरी कंपनी का कोड ले सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, बस आप NOC को ट्रांसफर करके अपना कोड ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन था कि पेन लुकअप कैसे चेक करें। पेन लुकअप का मैं आपको एक शॉर्ट में आपको समझा दूं मैं कि आपने पास्ट में कोई कोड ले रखा है नहीं ले रखा, तो आप अपने पैन नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपने कोड ले रखा है या नहीं ले रखा, और ले रखा है तो किस कंपनी का ले रखा है, उसका कोड क्या है, वो सारी डिटेल आ जाती है। तो उसके लिए आप सिर्फ IRDA पेन लुकअप अगर गूगल में सर्च करेंगे, लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, IRDA पेन लुकअप करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। एक और आ रहा था कि मैं अभी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हूँ और मेरे को जनरल इंश्योरेंस का कोड चाहिए। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस का अगर कोई पर्सन है तो जनरल इंश्योरेंस में जाता है, तो पूरा सेगमेंट ही अलग है। लाइफ इंश्योरेंस अलग सेगमेंट है, जनरल इंश्योरेंस अलग सेगमेंट है। तो आपको जनरल इंश्योरेंस के लिए IRDA से अलग से कोड लेना पड़ता है। तो आप अपना पुराना कोड बिना सरेंडर कराए भी जनरल इंश्योरेंस का कोड ले सकते हैं। और अगर आपने जनरल इंश्योरेंस का कोड, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस का कोड सरेंडर बिना कराए लेना चाहते हैं, तो आपको POSP का मैंने बताया पॉइंट ऑफ सेल पर्सन बन के भी आप काम कर सकते हैं। उसमें आपको अपना कोई पुराना कोड सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, और विदाउट एनी कोई भी चार्ज दिए, कुछ पैसा दिए, बिना एग्ज़ाम दिए घर बैठे आपको ये कोड मिल जाता है। और ये जो POSP के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसके लिए बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया की टॉप 1 कंपनी में है, उसका नाम है मिंट प्रो। उसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो मिंट प्रो के थ्रू आप काम कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन कोड बना सकते हैं। इसमें आपको मिंट प्रो की एक पार्टनर ऐप मिल जाएगी, उस ऐप का भी मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा मैं। तो उसमें आप जाके आप अपनी कोटेशन फिल करते हैं, मतलब गाड़ी की डिटेल फिलअप करते हैं, उसका भी एक मैं इसमें क्लिप डाल दूंगा वीडियो के अंदर। तो मिंट प्रो के थ्रू आप अपनी कोई भी गाड़ी की आप कोड बनाएंगे तो आपके पास 5-6 कंपनियों की कोटेशन आएगी। जिसका भी आपको प्रीमियम अच्छा लगता है, जिसकी भी आपको ID भी अच्छी लगती है, आपको जिस कंपनी से सूटेबल है उसकी आप पॉलिसी बना सकते हैं। और उसमें आप पेमेंट आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमर से पेमेंट करवाएं
तो आप कस्टमर को लिंक शेयर करके कस्टमर से भी पेमेंट करवा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप एक अपने मोबाइल से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप मोबाइल के थ्रू पॉलिसी बना सकते हैं, पॉलिसी को शेयर कर सकते हैं, आपने कितनी लीड जनरेट की है वो देख सकते हैं और कितनी लीड को जनरेट करने के बाद आपने कन्वर्ट किया है उसमें आप वो भी देख सकते हैं और कितना आपका पे आउट बनता है वो पे आउट भी देख सकते हैं। पे आउट के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूं। थर्ड पार्टी अगर आप इंश्योरेंस करते हैं, थर्ड पार्टी जिसमें गाड़ी की वैल्यू नहीं आती, शॉर्ट में बता दूं मैं आपको, एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में गाड़ी की वैल्यू नहीं आती है और फर्स्ट पार्टी के अंदर आईडीवी आती है जिसमें गाड़ी की वैल्यू आती है। जैसे गाड़ी की वैल्यू 50,000, 60,000, 80,000 जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्टी में जो पे आउट होता है वो कम होता है। अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें पे आउट हाई होता है। ऐसे आप सपोज कीजिए अगर आप थर्ड पार्टी अगर इंश्योरेंस कर रहे हैं 1,000 रुपये का, तो आपको 1,000 के पीछे मिलते हैं 80-90 रुपये के आसपास मिलते हैं। और यही अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करते हैं तो आपको 200-250 रुपये मिलते हैं। और जितनी आप पॉलिसी ज़्यादा करते रहेंगे, इसमें यह होता है कि पे आउट पूछते रहते हैं कि सर पे आउट कितना मिलेगा इसके अंदर, तो पे आउट 15% से स्टार्ट होता है और 30-38% तक जाता है। तो 15% कैसे मिलता है? जैसे आपने महीने में एक ही पॉलिसी की तो आपको 15% मिलेगा, आपने 15 या 20 पॉलिसी कर दी तो आपको 30-35% मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने प्रीमियम कितना लिया है। जितना हाई आपका प्रीमियम रहेगा उतना हाई आपका मार्जिन रहेगा। इसमें बहुत पैसा है, आप 30-35% के आसपास आराम से मार्जिन कर सकते हैं। 10-11 लाख रुपए का प्रीमियम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है अभी 20-20, 25-25 हज़ार रुपये एक गाड़ी का प्रीमियम में आ जाता है। तो अगर आप मोटा से मोटा माने अगर आप 10 लाख रुपए का भी प्रीमियम एक महीने के अंदर करते हैं तो आपको आराम से अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। लाख 1.5 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं इससे, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 3-3 लाख रुपए कमाते हैं, तो मैं आपको बहुत छोटा बता रहा हूँ कि आप आराम से इसमें कमा सकते हैं। मिंट प्रो के पोर्टल को अपन ओपन करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट और लॉगिन। तो अपन साइन अप, तो अपने पास अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, उनमें OTP आएगा, OTP आते ही ये लॉगिन हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई पासवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूज़र ID वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली लॉगिन हो जाता है। अब इसमें जाके आप लीड, सेल, कॉन्टैक्ट, अकाउंट सब कुछ है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, एक आपको मैं एक कोटेशन बना के दिखाता हूँ कि कोटेशन कैसे बनती है। तो इसमें अपन स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे। उसमें आप देख सकते हो कार, बाइक, कॉमर्शियल व्हीकल, हेल्थ, मोबाइल, इन सब की आप इसमें पॉलिसी आसानी से बना सकते हो। और अपन कार सेगमेंट पे जाते हैं, कार सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पर अपन को क्रिएट कोटेशन यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अपन रजिस्ट्रेशन नंबर डाल चुके हैं। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या थी। तो रजिस्ट्रेशन डेट अपन इसमें फिलअप कर देंगे। एग्जैक्ट जो वही डालनी जो आपके RC में लिखी हुई हो, रजिस्ट्रेशन जो बुक आती है उसमें जो लिखी हुई वही डालेंगे। ये डालने के बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि गाड़ी कौन सी है। तो ये मेरी वाली जो गाड़ी है वो स्विफ्ट है, तो मैं सिर्फ स्विफ्ट लिखूंगा, इसमें स्विफ्ट आ जाएगा। आप i20 जैसी आप लिख सकते हो। फिर मेरे को लिखना है इसका मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, मतलब रजिस्ट्रेशन कब का, तो 18 का 18 सेलेक्ट कर दिया, डीजल और डीजल सेलेक्ट कर दिया। अब मॉडल क्या, तो मेरा VDI ABS, ये आप RC में देख के एग्जैक्ट फिलअप करना पड़ेगा आपको। अब ये एक्सपायर कब हो रही है, तो मेरी वाली एक्सपायर नहीं हो रही है, अभी एक्सपायर होने में कम से कम 1 महीना है। तो मैं करूँगा एक्सपायरिंग इन फ्यू डेज। फिर उसमें मैं बता रहा था कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी दोनों होती है। तो मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव करनी है, थर्ड पार्टी नहीं करनी है। अभी गाड़ी नहीं है क्योंकि मेरे को वैल्यू चाहिए, गाड़ी चोरी वोरी हो जाए तो। अब अपन इसमें देखते हैं कि आपका जो लास्ट जो पॉलिसी बनी हुई थी वो किस कंपनी की बनी थी, इसकी डिटेल भी अपने को डालनी पड़ेगी। और इस पर आपको ओल्ड पॉलिसी पे डिस्काउंट कितना है वो भी सिलेक्ट कर दिया मैंने 20%। और मेरी जो पुरानी पॉलिसी थी वो SBI जनरल इंश्योरेंस से थी, उस पर ऑलरेडी मेरे को 20% डिस्काउंट मिला हुआ था। अब मेरे को इसको रेफरेंस क्या देना है कोटेशन को, तो अपन रेफरेंस इसमें डाल देते हैं, ओन नहीं, मारवाड़ ऑटोमोबाइल, अपन मारवाड़ ऑटोमोबाइल नाम से बना देते हैं। ये अपन ने रेफरेंस इसका सेव कर दिया। तो ये कभी भी आप अपनी लीड पे क्लिक करके ओपन करें तो इजीली ओपन है। अब इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कोटेशन आ गई है। अब इसमें प्रीमियम अमाउंट भी अलग अलग है और IDV भी अलग अलग। जो आप 4 लाख, 5 लाख रुपये, 4.5 लाख, 36,132 देख रहे हैं, ये IDV है, गाड़ी की वैल्यू है ये। अब मेरे को इसमें देखना है कि हाईएस्ट IDV किसकी मिलती है और प्रीमियम भी ठीक हो, मतलब IDV इंपॉर्टेंट है। IDV जितनी बढ़ती जाएगी प्रीमियम उतना बढ़ता जाएगा।
तो मैं HDFC एग्रो की पॉलिसी को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा इशू आ रहा है सर्वर में, वापस से क्लिक करते हैं अपन। अब HDFC एग्रो की सिलेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। अब सिलेक्ट करने के बाद ये आपको डिटेल फिलअप कर देना और सारी आप अपनी प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल, गाड़ी की डिटेल सब फिलअप कर देंगे। तो लास्ट में जो ऑप्शन आएगा पेमेंट का आएगा, उस पर आप शेयर लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे के जितने भी सवाल थे उनका जवाब मैंने दे दिया होगा आपको। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे से आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप कमेंट में लिख के सेंड कर सकते हैं या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूँ, जिसमें आपको कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन पे भी समझा दूंगा अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो जिस तरह आपने मेरी पुरानी वीडियो को प्यार दिया था उसी तरह इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मारवाड़ ऑटोमोबाइल चैनल को बहुत सारा प्यार दें।